हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोल काकड़िया। आज हम बात करेंगे अगले वीडियो की तरह ही कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक एक ऐसी बुक है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। ठीक है, हमने अगले वीडियो में भी इसकी हैबिट के बारे में बात की थी। ये बुक आपको पढ़नी नहीं है, अभी हम उसका सारांश के बारे में बात करें, उसका कंक्लूजन दे रहे हैं। क्योंकि आपको ये बुक, मानो कि आप बिजी आदमी है, मतलब कि आप कोई धंधा कर रहे हो और आपका कोई स्टडी रिलेटेड वर्क चालू है, तो आप अभी वेकेशन में नहीं हो तो आप ये बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक बड़ी ज़्यादा पेज की है। ठीक है, आराम से पढ़ी जा सकती है, पर ये बुक पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जितना खाना इंपॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, ये बुक भी पढ़नी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने अगली वीडियो में 2 हैबिट्स के बारे में बात की थी, तो इस वीडियो में भी हम दूसरी हैबिट्स के बारे में, तीसरी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसकी तीसरी हैबिट है द बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब जो कुछ भी आप शुरुआत, इसका मैं पहले आपको हिंदी में अर्थ बता देता हूँ कि क्या होता है। मतलब कि जब कभी आप कुछ भी चालू कीजिए, ठीक है, तो पहले उसका एंड है और दिमाग में सोच के रख दीजिए। ठीक है, मतलब कि मैंने आज चालू किया है, मतलब मेरा क्या गोल होगा कि मुझे 90% मिले। ठीक है, अथवा तो मैंने कोई बिजनेस चालू किया तो मुझे क्या होगा कि 1 साल के बाद मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हमने इतना गोल रखा है। ठीक है, पर मानो कि ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है, तो हम उसकी सब कॉन्सियसली, मतलब कि सब उसकी रिजल्ट है, एक तरीके नहीं, मुनाफा ही नहीं, उसके जो नुकसान है वो भी हमको सोच के रखने हैं। ठीक है, मतलब कि एंड में ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, हमें डगमगाना नहीं है। ठीक है, मानो कि कोई तकलीफ भी हो जाती है, मानो कि जितनी भी परिस्थितियाँ आती है, ठीक है, 50% मतलब कि 50% ऐसा होता है कि जो हमने जो सोचा है वही होता है। ठीक है, 30% ऐसा होता है कि हमने नहीं सोचा था कि इतना होगा, उससे भी अच्छा होता है। और 20% तो ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा होगा, उतना ही बुरा होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा बुरा होता है। मतलब कि जो आपका जो आपकी जो डीमोटिवेटेड का टाइम है वो 20% वाला होगा। ठीक है, तो इस हैबिट के बारे में इसकी बात कर रहे हैं कि जब आप शुरुआत करो कोई भी काम की, तब आप उसका पहले एक बार एंड सोच लो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि आप जो कुछ भी शुरुआत कर रहे हो, उसकी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसके लिए रूल्स बना रहे हो, रेगुलेशन बना रहे हो, वो सब आपको पता चल जाएगा। भाई मुझे ऐसे ऐसे बनाना है। मानो कि आपको मुनाफा है तो क्या होगा कि भाई मैं करूँगा इतना, ये खर्चा करूँगा, इतना खर्चा करूँगा। क्यों आप इतना खर्चा करोगे? क्योंकि आपको दिख रहा है कि मुझे 1 साल के बाद इतना फ़ायदा होगा। ठीक है, और मानो कि नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? ये 2 बातें आपने सोची कि मुझे इतना मुनाफा होगा और नहीं हुआ तो इतना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे? आप जब भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो, तो क्या करोगे? आप खर्चा कम करोगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करोगे और बहुत कम नहीं करोगे, आप मीडियम लेवल पर चलोगे। ठीक है, तो ये जब बिज़नेस में आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये चौथी हैबिट है सिनर्जी। अब सिनर्जी का मतलब क्या है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करके देता हूँ, मतलब आपकी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में कहूँ तो ऐसा होता है, देखो अभी तो कैसा है कि अभी तो ग्लोबल पीपल बन गए। ठीक है, मतलब कोई काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। मानो कि कंप्यूटर में भी मानो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी पहले तो ऐसा हुआ करता कि कंप्यूटर में जो बच्चा लगा हुआ है तो वो अकेला ही काम करता था, बाकी सब वो अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग ज़्यादा बच्चे काम करते थे। और अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या है कि हमें सब साथ मिल के काम करना है। ठीक है, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है, मतलब कि एक साथ तो काम नहीं हो सकता, तो अभी क्या करना है कि हम सारे लोगों को साथ मिल के काम करना है, मतलब कि 2 से ज़्यादा लोगों के काम करने में। तो क्या होता है कि हमें मानो कि कोई मेरा सुझाव नहीं है और ये मानो कि दूसरा का सुझाव है, मेरी स्ट्रेटेजी थी वो कंपनी में नहीं इम्प्लीमेंट हुई, पर जो मेरे कलीग था उसकी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट हुई। मतलब कि वो जो कह रहा था वो कंपनी में हुआ, मैंने जो सुझाव दिया था वो कंपनी ने नहीं माना। ठीक है, मुझे लगता था वो सही है, तो पर कंपनी को लगता था मैं गलत हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर भी जब एक कंपनी प्रोजेक्ट चालू करेगी, तब मेरे जो कलीग ने जो
सुझाव दिया है उस पर काम करने वाले हैं, मैंने सुझाव नहीं दिया उस पर काम नहीं करने वाले हैं, फिर भी मैं उसके सुझाव पे इतना ही बढ़िया तरीके से काम करूँगा जितना मैं अपने सुझाव मेरे सुझाव को जो कंपनी ने माना हुआ तो जितना काम मैं अपने सुझाव के बारे में करना चाहता था उतना ही काम इतना ही बढ़िया तरीके से, उतने ही खुशी से, उतनी ही हैप्पीनेस से, उतने ही मेंटालिटी से, उतने ही पूरे वर्क पावर से, ठीक है, तो मैं काम करूँगा जितने मेरे अपने विचार से थे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि विचार कोई थिंकिंग किसी के भी हो, सुझाव किसी का भी हो, मतलब कि कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, मेरा सबका फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इस तरफ सोचूंगा। इससे क्या एक बड़ा फ़ायदा होता है, इससे कोई किसी के भी आदमी के अंदर ईगो नहीं बचता, ठीक है। और जब ईगो नहीं बचता है ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच में ईगो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और परिवार में भी इस सिनर्जी को आप लागू कर सकते हो। कैसे लागू कर सकते हो? मानो कि परिवार में सबकी मांगे तो पूरी नहीं हो सकती और सबकी बातें सुनी भी नहीं जाती, मतलब सुनी जाती है पर सब पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो क्या करो कि मतलब कि मानो कि किसी की पहले सुन लो, ठीक है, पहले किसी की सुन लो, फिर अपना जो सुझाव है वो रखो। अब हम क्या करते हैं, नहीं पहले मेरे ही सुनो, मैं कह रहा हूँ वही करो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, सबको सुनना है और सबको साथ लेके आके बढ़ना है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, फैमिली भी हैप्पी रहेगी। और मानो कि ये आपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया तो आपका बिजनेस ही बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये 2 बातें जरूर याद रखिएगा और ये वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।